स्टूडेंट्स, दिस इज गुरजेंट और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया टॉपिक क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 तक पॉलिनोमियल्स तक उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों ने कर लिया होगा। ठीक है, आज के टॉपिक का हमारा नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, क्लास 9th में टॉपिक था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, लेकिन वहां पे सिर्फ एक सिंगल इक्वेशन की बात होती थी और 10th क्लास में क्या होगा, दो इक्वेशंस की बात होगी। पेयर, पेयर का मतलब क्या होता है, दो। तो यहां पे कितनी होंगी, दो होंगी। कौन, वही लीनियर इक्वेशंस ही होंगी। और वेरिएबल कितने होंगे, दो वेरिएबल होंगे, जो कि x एंड y लेंगे हम नॉर्मली। ठीक है, ज्यादातर जो वेरिएबल्स हम यूज करेंगे इस चैप्टर में वो x और y वेरिएबल यूज किए जाएंगे। अब क्लास 9th में जो इक्वेशन थी लीनियर, पहले थोड़ा सा क्लास 9 रिवाइज करना पड़ेगा इस टॉपिक को पढ़ने से पहले। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, वो क्या थी, वो थी ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0 वेयर a एंड b आर नॉट बोथ 0। दोनों के दोनों 0 नहीं हो सकते, कोई एक तो 0 हो सकता था। ठीक है, तो बेसिकली जो बच्चे याद रखते थे वो याद रखते थे कि जो सर इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास क्या थी, पेयर, ये हमारे पास क्या थी, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल रिप्रेजेंट क्या करती थी, क्या रिप्रेजेंट करती थी, बताइए। लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करती थी, लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करती थी, ये हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन किसको रिप्रेजेंट करती थी, एक स्ट्रेट लाइन को, स्ट्रेट लाइन को। तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या थी, जनरल इक्वेशन क्या थी, ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। किसी भी लाइन के ऊपर, सुनिएगा, किसी भी लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स लाई कर सकते हैं, तो इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स लाई कर सकते हैं। किसी एक लाइन के ऊपर कितने छोटे छोटे पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी पॉइंट्स हो सकते हैं। तो अब ये जो पॉइंट लाइन के ऊपर होता है, इसी पॉइंट को, ये जो पॉइंट्स हैं, ये लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स हैं, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स हैं। ठीक है, इस लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स लाई करते हैं, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। लिख लो यहां पे, इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स लाइज ऑन द लाइन। और जो पॉइंट लाइन के ऊपर लाई करता है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। वो इस इक्वेशन का क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। तो इसका मतलब इस एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, कितने पॉइंट्स लाई कर सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट। तो सॉल्यूशन भी कितने पॉसिबल है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं एक स्ट्रेट लाइन के। ठीक है, तो मतलब अगर कोई पॉइंट, इफ क्या लिखें, x1, y1 लाइज ऑन लाइन, देन इट इज द सॉल्यूशन ऑफ लाइन। वो क्या होगा, गिवन लाइन का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5। अभी एक सिंगल लाइन की इक्वेशन है। क्यों, दिस इज अ लीनियर इक्वेशन। लीनियर का मतलब भूल गए थे क्या, अरे बताया भी नहीं मैंने। लीनियर का मतलब होता था जिसकी डिग्री 1 होती है, इसकी डिग्री कितनी होती है, 1, और डिग्री क्या होता है, हाईएस्ट पावर। तो यहां पर भी कोई भी वेरिएबल के ऊपर डिग्री जो हो सकती है वो 2, 3, 4, 5 नहीं होगी, डिग्री हमेशा क्या होगी, 1 ही होगी। मतलब अगर वेरिएबल है यहां पर x, तो x की पावर भी 1 होगी और y की पावर भी क्या होगी, 1 होगी। ठीक है, डिग्री 1, तो लीनियर इक्वेशन, तो लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अगर मेरे पास ये इक्वेशन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 5, तो मेरे पास मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करेगी, ऑब्वियसली इट रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, एक स्ट्रेट लाइन। अच्छा, एक पॉइंट 1,1 मुझे चेक करना है कि ये पॉइंट इस लाइन के ऊपर लाई करता है या नहीं करता, मुझे सिर्फ ये चेक करना है, क्वेश्चन मार्क।
चेक कर रहा हूं मैं। तो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे ये चेक करना पड़ेगा कि ये पॉइंट इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। अगर इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा तो इस पॉइंट के, इस लाइन के ऊपर भी लाई करेगा। और चेक कैसे किया जाता है कि सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा, आपको क्या करना होता है, ये ऑर्डर्ड पेयर x, y की फॉर्म में होता है। तो x की वैल्यू क्या हो गई 1 और y की वैल्यू क्या हो गई 1। यहां पर आप LHS में बाय LHS लेफ्ट हैंड साइड 2 × 1 + 3 × 1 जो कि क्या हो जाएगा 2 + 3 जो कि क्या हो गया 5 जो कि किसके बराबर हो गया RHS के। तो अगर LHS किसके बराबर है, LHS के, हेंस 1, 1 lies on the line 2x + 3y = 5। तो मुझे उम्मीद है कि हम लोगों को समझ में आ गया क्लास 9th का जो कॉन्सेप्ट था। क्लास 9th में कॉन्सेप्ट क्या था, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो हम बिल्कुल अच्छे से समझ गए कि जो लीनियर इक्वेशन है उसकी जनरल फॉर्म है ax + by + c = 0, जो कि क्या रिप्रेजेंट करती है, एक स्ट्रेट लाइन जिसके ऊपर कितने पॉइंट्स पॉसिबल हैं, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट पॉसिबल हैं, और वो हर एक पॉइंट क्या होता है, उस लाइन का सॉल्यूशन होता है। तो एक स्ट्रेट लाइन के, सिर्फ एक सिंगल स्ट्रेट लाइन के कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी पॉइंट्स, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस आर पॉसिबल। अच्छा, लेकिन चैप्टर का नाम तो ये नहीं है। चैप्टर तो क्या है हमारे लिए, हमारे पास पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो अब हम पढ़ना शुरू करते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। पेयर का मतलब 2 इक्वेशंस होंगी इन 2 वेरिएबल्स। आगे कंप्लीट लिख लीजिए, इन 2 वेरिएबल्स। ठीक है, अब यहाँ पे इक्वेशंस कितनी होने वाली हैं, 2 इक्वेशंस होने वाली हैं। कौन कौन सी, वैसे ही फॉर्म में होंगी जैसे फॉर्म में पहले थी। हाँ जी बिल्कुल, क्या क्या, a1x + b1y + c1 = 0, जहां पर a1 और b1 दोनों इकट्ठे 0 नहीं हो सकते। दोनों इकट्ठे ही 0 हो गए तो फिर तो ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तो बचा ही नहीं, यहाँ पे वेरिएबल ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन को सिर्फ लिखने के लिए, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इस बात में। इसको एनसीईआरटी में ऐसे लिखा होगा, a² + b² = 0। इन दोनों का स्क्वायर जो है वो 0 के बराबर नहीं है। इन दोनों का स्क्वायर 0 के बराबर तभी हो सकता है जब दोनों के दोनों 0 होंगे। ठीक है, अच्छा, और दूसरा क्या है, 1 लगा लीजिएगा यहाँ पे, a2x + b2y + c2 = 0, और यहाँ पर भी क्या, a2² + b2² = 0। कैसे, देखो, जो स्क्वायर होता है वो हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, वो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। ये भी हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी, कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। तो 2 पॉजिटिव क्वांटिटीज को ऐड करके अगर 0 आ रहा है तो कंफर्म वो दोनों क्वांटिटीज क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये 0 के इक्वल तभी हो सकता था जब ये भी 0 हो और ये भी 0 हो, जो कि चाहिए नहीं हमें। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। अब दोनों इक्वेशन जो हैं वो क्या रिप्रेजेंट करेंगी, सर ऑब्वियसली ये वाली लाइन रिप्रेजेंट करती है, तो ये वाली भी तो लाइन रिप्रेजेंट करती है। तो मतलब अब हमारे पास क्या है, अब हमारे पास 2 लाइंस हैं। अब हमारे पास क्या है, 2 लाइंस हैं। ओके, अब वो 2 लाइंस जो हैं वो कैसे कैसे हो सकती हैं, कैसे कैसे हो सकती हैं, देखो, या तो 2 लाइंस, जैसे मान लेते हैं कि ये 2 लाइंस हैं, है ना, एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। तो ये पहली पॉसिबिलिटी क्या है, ये पॉसिबिलिटी ये है कि ये लाइन दोनों आपस में इंटरसेक्ट कर रही है, दूसरे को कहीं ना कहीं कट कर रही है। ठीक है, दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि दोनों को कभी दूसरे को कट ही ना करें, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट ना करें। एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो वो लाइंस कैसी होती हैं, वो लाइंस कैसी होती हैं, पैरेलल लाइंस होती हैं। और तीसरी कि एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए, वो क्या होती हैं, कोइंसिडेंट लाइन होती हैं। तो अगर मुझे 2 लाइंस दे रखी हैं, ये सारी बातें अभी हम लिखेंगे भी, पर समझ लेते हैं पहले कि अगर मुझे 2 लाइंस दे रखी हैं तो वो दोनों लाइंस या तो इंटरसेक्ट कर रही होंगी, कहीं ना कहीं कट कर रही होंगी एक दूसरे को, या फिर दोनों लाइंस बिल्कुल एक क्या होंगी, पैरेलल होंगी, या फिर एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन होगी, या फिर एक लाइन के ऊपर ही बिल्कुल दूसरी लाइन होगी। उसको क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं।
ठीक है। अच्छा देखो सुनो, इस मान लो पहला केस डिस्कस करते हैं कि ये इंटरसेक्टिंग है। क्या है ये? इंटरसेक्टिंग है। अब इस लाइन के अपने कितने, ये लाइन 1 है मेरे लिए और ये क्या लाइन 2। इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट आ रहा है वो इसका क्या है? सॉल्यूशन है। और इस लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट आ रहा है वो इसका क्या है? सॉल्यूशन है। कॉमन पॉइंट कितने हैं? दोनों लाइन का सॉल्यूशन चाहिए आपको एक ही। दोनों लाइन का अगर आपको इकट्ठा सॉल्यूशन चाहिए तो आपको ये देखना होता है, अगर आपको दो लाइंस दे रखी हैं और दोनों का इकट्ठा सॉल्यूशन चाहिए तो आपको ये देखना होता है कि दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा है, दोनों का कॉमन पॉइंट कौन सा है। एंड दैट कॉमन पॉइंट इज कॉल्ड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। जो पेयर का सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है कि ऐसा पॉइंट जो दोनों का कॉमन पॉइंट हो। तो ये वाला जो पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट है, जो ये वाला पॉइंट है वो क्या है? कॉमन पॉइंट। तो इसका मतलब यहां पर ये जो क्या होगा, ये दिस पॉइंट इज द सॉल्यूशन ऑफ दीज टू लाइंस। अब बात ये है कि सर क्या ऐसा हो सकता है कि दो लाइंस दो पॉइंट पे कट करें? खुद सोचो, लाइन मुड़नी तो है नहीं कभी, क्योंकि लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, सीधी सीधी जाएगी। ठीक है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन का सिर्फ कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? एक ही सॉल्यूशन पॉसिबल है। कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? एक ही, मतलब एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होता है। ये सब हम लिख रहे हैं, अभी आ रहे हैं हम उन बातों पे, सारी लिखेंगे अभी। ठीक है। अच्छा, दो लाइंस आपस में क्या है? पैरेलल है। पैरेलल है तो मतलब कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करेंगी? कट नहीं करेंगी, एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगी। अगर एक दूसरे को कभी भी टच नहीं करेंगी तो कभी भी एक दूसरे का कोई कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं, और कभी भी कोई कॉमन पॉइंट आएगा ही नहीं तो मतलब कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर ये क्या हो गया? नो सॉल्यूशन। अच्छा, अब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गए। यहां पर क्या है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर आ गई, तो इस लाइन का हर एक पॉइंट दोनों लाइंस के ऊपर आ रहे हैं। जो अंदर छोटी वाली लाइन है, जो छोटी वाली लाइन है उसका हर एक पॉइंट जो है वो दोनों लाइंस के ऊपर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। और ये तो छोटी सी लाइन है, इसके ऊपर कितने पॉइंट हो सकते हैं? इनफाइनाइट। सिंगल लाइन के ऊपर तो कितने पॉइंट पॉसिबल होते हैं? इनफाइनाइट। तो कितने कॉमन पॉइंट हो गए? इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट हो गए। कितने पॉइंट हो गए कॉमन? इनफाइनाइट कॉमन पॉइंट हो गए। तो सॉल्यूशन भी कितने पॉसिबल है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। ठीक है, चलिए इन सारी बातों को लिखते हैं। चलिए ये सारी बातें लिख लेते हैं हम। तो हमारी क्या क्या बात हुई थी कि अब दो लाइंस हैं, जो दो लाइंस हैं वो या तो इंटरसेक्टिंग होंगी, एक दूसरे को कट कर रही होंगी। क्या होंगी? इंटरसेक्टिंग। ठीक है, और आप बताइए इंटरसेक्टिंग लाइंस में कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं? क्योंकि एक ही कॉमन पॉइंट होता है, तो यहाँ पे कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होते हैं? एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, और या दो लाइंस क्या हो सकती हैं आपस में? पैरेलल। ठीक है, पैरेलल लाइंस हो सकती हैं। पैरेलल्स में क्या होगा? नो सॉल्यूशन, क्योंकि एक भी पॉइंट कॉमन नहीं मिल रहा। और या फिर क्या हो सकती हैं? एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड कर सकती हैं। ठीक है, तो इनको क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। और यहां पे क्या होते हैं? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो पहली चीज जो हमने पढ़ ली वो ये पढ़ ली। मैं फिर से रिवाइज करा देता हूं। हमारे पास जो सिंपल 9th क्लास की इक्वेशन होती थी वो होती थी ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। इस साल हमारे पास दो हैं तो वो क्या हो जाएगा? a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दो लाइंस हैं। अब ये दो लाइंस या तो इंटरसेक्ट कर सकती हैं, इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट कॉमन होगा। एक पॉइंट कॉमन होगा तो कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? सिर्फ एक, यूनिक सॉल्यूशन। पैरेलल होंगी तो कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। अगर कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है तो कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? नो सॉल्यूशन, कोई कॉमन पॉइंट मिलेगा ही नहीं। अच्छा, एक के ऊपर एक आ गई तो एक लाइन का हर एक पॉइंट दूसरी के ऊपर भी आता है, तो एक लाइन के ऊपर कितने पॉइंट्स पॉसिबल हो सकते हैं? इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। तो फिर कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हो गए? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। चलिए क्वेश्चन है हमारे पास, रिप्रेजेंट x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0 एंड 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0 ग्राफिकली। ठीक है, एंड कमेंट ऑन द नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशन। अब आपको क्या करना है कि दो लाइंस की इक्वेशन दे रखी हैं, इन दोनों इक्वेशंस को पहले तो आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के बाद आपको ये उनको देख के ये बताना है
कि इसमें कितने पॉसिबल सॉल्यूशन होंगे। तो देख के तो चल ही जाता है, देख के अगर इंटरसेक्ट कर रही होती हैं तो यूनिक सॉल्यूशन, पैरेलल होती हैं तो नो सॉल्यूशन, और एक दूसरे के ऊपर लाई कर रही होती हैं तो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो रिप्रेजेंट कैसे करते थे, ये तो हमने 9th क्लास में भी सीख रखा है। क्या, x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। इसके लिए हम क्या बनाते थे, बॉक्स बनाते थे, जिसके लिए x की वैल्यू 0 पुट करने पे चेक करूंगा y की वैल्यू क्या मिलेगी। तो मान लीजिए मैंने x की वैल्यू 0 पुट करी तो y की वैल्यू क्या मिली, y की वैल्यू मिली 2। ऐसे ही फिर y की वैल्यू 0 पुट करी तो x की वैल्यू क्या मिली 4। दो वैल्यूज मुझे मिल गई, कौन कौन सी, एक इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं ना, इस लाइन के सॉल्यूशन, दो पॉसिबल सॉल्यूशन मिल गए, मैं 0,2 और 4,0। 2 पॉइंट से हमें लाइन की इक्वेशन हम रिप्रेजेंट करा लेते हैं। ठीक है, और फॉर किसके लिए, फॉर 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो इसके लिए भी बॉक्स बना लीजिए। जब x को 0 पुट करेंगे तो y कितना होगा, ऑब्वियसली 3। आप पुट करके देख लीजिए, x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू जो मिलेगी वो यहीं आएगी। y को 0 रख लिया, y को 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आएगी, इट वुड बी 6। ठीक है, इट वुड बी 6। ठीक है, आगे बात करते हैं हम। कार्टेशियन प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है। कार्टेशियन प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करना है मतलब ये ओरिजिन हो गया हमारे पास 0,0, 1 2 3 4 5 6 7, और इधर कितना हो गया, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5 6, और ये सारी पॉइंट, ये हमारे पास x डैश था, ये x था, ये y था, और ये y डैश था। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हमें क्या पॉइंट पुट करना है, पहले इसके लिए पुट करते हैं, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 2। तो पहला पॉइंट ये मिल गया हमें a 0,2, फिर 4,0 4,0 ये b पॉइंट मिल गया, और इन दोनों को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन करा दिया। इन दोनों को ज्वाइन कराने पे जो लाइन मिलती है वो कौन सी लाइन है, वो है x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट इसको देखते हैं, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 3, नाम दे दिया करो यहाँ पे। ठीक है, c पॉइंट दे दिया मैंने 0,3, और फिर क्या 6,0, तो ये क्या हो गया, ये वाला पॉइंट d पॉइंट 6,0। अब आपने इन दोनों को ज्वाइन किया, ठीक है, और ये वाली लाइन की इक्वेशन क्या है, ये वाली लाइन की इक्वेशन है आपके पास 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। अब ये दोनों लाइंस कैसी दिख रही हैं आपको, ऑब्वियसली आपको ये दोनों लाइंस कैसी दिखेंगी, अगर आप बिल्कुल साफ साफ सुंदर सुंदर बनाएंगे तो आपको कैसी दिखेंगी, पैरेलल। तो ये दोनों लाइंस अगर पैरेलल हैं, ठीक है, यहाँ पे दोनों लाइंस कैसी आई हैं, पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, सो नो सॉल्यूशन इज पॉसिबल। तो कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। क्लियर हो गई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप एक बुक को अपनी को देखेंगे खोल के, तो उसमें एक टर्म लिखी होगी कंसिस्टेंट सिस्टम और इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, तो बता देते हैं, अभी लिखवा रहे हैं। कंसिस्टेंट सिस्टम वो वाला होता है, ठीक है, जब सॉल्यूशन पॉसिबल है, जब सॉल्यूशन मिल जाता है। तो सॉल्यूशन कहाँ कहाँ पे मिलता है, सोचो, मेरे साथ साथ सोचो। इंटरसेक्टिंग में सॉल्यूशन मिल जाता है, पैरेलल में नहीं मिलता, और कहाँ पर, इनफाइनाइटली में तो मिल जाता है ना, कोइंसिडेंट लाइंस में भी मिल जाता है। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, लेकिन सॉल्यूशन तो है। तो जहाँ पे सॉल्यूशन मिल जाता है वो सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट, और जहाँ पे सॉल्यूशन नहीं मिलता वो कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट। तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट दोनों कैसे हो गए, कंसिस्टेंट हो गए, और पैरेलल लाइंस का जो सिस्टम हो गया वो कौन सा हो गया, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। यहां तक बात कर ली हमने। चलिए इसको एक टेबल में लिख लेते हैं हम। ठीक है, ये सारी बातों को हम एक टेबल बना के लिख लेते हैं। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमेशा तो मुझे ग्राफ, दो इक्वेशन दे रखी होंगी, तो ऐसा हमेशा तो पॉसिबल नहीं है कि मैं पहले ग्राफ पे रिप्रेजेंट करूंगा और फिर उनको देख के बताऊंगा कि ये पैरेलल है या इंटरसेक्टिंग है या कोइंसिडेंट। वो तो बहुत लंबा पड़ेगा हर क्वेश्चन के लिए। तो क्या कोई ऐसी ट्रिक है, कोई ऐसी कोई तरीका है हमारे पास जिसको हम इक्वेशन को देखें,
कोई छोटी मोटी सी कैलकुलेशन करें और उससे पता चल जाए कि हाँ ये लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, पैरेलल होगी या कोइंसिडेंट होगी। तो ऐसा एक सिस्टम है जिसकी हेल्प से आप ये चेक कर सकते हो जो गिवन लाइंस हैं वो इंटरसेक्टिंग हैं, पैरेलल हैं या कोइंसिडेंट हैं, अब बिना विदाउट उनको रिप्रेजेंट करें ग्राफिकली। ठीक है, तो वो सिस्टम के बारे में जानते हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। देखिए टेबल से पहले जो मेरे पास इक्वेशंस होंगी वो कैसे होंगी, इक्वेशंस किस फॉर्म में होती हैं, इक्वेशन होगी a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये दो इक्वेशंस हो सकते हैं, तो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, दीज आर द जनरल फॉर्म। अच्छा, आपको करना क्या होगा, आप क्या करेंगे, फाइंड रेशियोज ऑफ a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2। ये तो आप इजीली कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे एक इक्वेशन दे रखी है 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 और दूसरी यदि 3x प्लस 7y माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर मेरे पास a1 की वैल्यू कितनी हो गई 4, b1 की वैल्यू कितनी हो गई 3 और c1 की वैल्यू कितनी हो गई माइनस 6, a2 की वैल्यू कितनी हो गई 3, b2 की वैल्यू कितनी हो गई 7 और c2 की कितनी हो गई माइनस 8। तो क्या मैं a1 अपॉन a2 क्या निकाल सकता हूँ, 4 अपॉन 3 आया। ऐसे ही b1 अपॉन b2 भी निकाल सकता हूँ, कितना आया 3/7 आया, और c1 अपॉन c2 भी निकाल सकता हूँ, कितना आया -6 अपॉन -8। तो ये मैं कर तो सकता ही हूँ ना, इसमें रेशियोज निकालने में क्या बड़ा काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, अगर आपको दो इक्वेशंस दे रखी हैं, एक है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 और दूसरी है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, तो आप रेशियोज तो निकाल ही सकते हो। आप a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तो इजीली कर ही सकते हो, इसमें तो कोई बड़ा काम था ही नहीं। ठीक है, बड़ा काम तो आगे भी नहीं है वैसे। अब कंडीशंस क्या देखनी है, अगर a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, ठीक है, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं आता, ठीक है, तो लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। लाइंस कैसी होती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइंस। और इंटरसेक्टिंग लाइंस में सॉल्यूशन कितने होते हैं, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ क्या क्या बोल दूं, एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, सिस्टम कैसा होता है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट, सिस्टम होता है कंसिस्टेंट। ओके, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, पहले के दो बराबर हैं लेकिन तीसरा वाला इज नॉट इक्वल, c1 अपॉन c2 इज नॉट इक्वल, तो लाइंस कैसी बनेंगी, पैरेलल लाइंस। सॉल्यूशन पैरेलल लाइंस में आपको पता ही है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, और जिसमें सॉल्यूशन नहीं होता वो सिस्टम कैसा होता है, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, तीसरा a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर तीनों रेशियोज इक्वल मिल जाएंगे आपको, तो आपको क्या क्या मिलेंगी, कैसी लाइन मिलेंगी, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। और कोइंसिडेंट लाइंस में कितने सॉल्यूशन पॉसिबल हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और सिस्टम कैसा हो गया, सिस्टम हो गया कंसिस्टेंट। यहां तक मुझे उम्मीद है आप लोगों को सबको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम आपको एक चीज और बताते हैं जो पहले तो एग्जाम में कम आती थी, लेकिन अब लास्ट ईयर से थोड़ा आना शुरू हो गया है वो टॉपिक, कि कौन सी इक्वेशन डिपेंडेंट है और कौन सी इंडिपेंडेंट है, कौन सी डिपेंडेंट है और कौन सी इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं यहाँ पे ज्यादा नहीं, कि जो दो इक्वेशंस आपस में एक दूसरे के मल्टीपल होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे एक इक्वेशन दे दी 4x, मुझे एक इक्वेशन दे दी 4x प्लस 6y माइनस या इक्वल्स टू 4, और दूसरी इक्वेशन है मेरे पास 8x प्लस 12y इक्वल्स टू 8। तो ये दोनों इक्वेशन क्या है, एक दूसरे के मल्टीपल हैं। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो पूरी की पूरी क्या बन जाती है, इक्वेशन बन जाती है। या मैं इसको 2 से डिवाइड कर देता तो क्या बनती, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 2। मतलब इस बात का ये मतलब है कि इसके तीनों रेशियोज बराबर होंगे, इसके तीनों रेशियोज क्या होंगे, बराबर होंगे। और अगर तीनों रेशियोज बराबर होते हैं
तो इक्वेशंस क्या होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं। क्या होती हैं जी, डिपेंडेंट होती हैं। इंपॉर्टेंट करके लिखना, ये नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है, अब आने शुरू हो गए हैं 1 मार्कर में। तो डिपेंडेंट, और ये डिपेंडेंट है, बाकी दोनों क्या हैं, इंडिपेंडेंट। बाकी ऊपर के दोनों ही क्या हैं, इंडिपेंडेंट, ठीक है। बाकी दोनों में कहीं पर भी पूरा मल्टीपल आपको नहीं मिलता, लेकिन इसमें आपको क्या मिल जाता है, पूरा का पूरा मल्टीपल मिल जाता है। तो ये कैसी इक्वेशन है, ये डिपेंडेंट है और ऊपर वाली दोनों इंडिपेंडेंट है। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं डिपेंडेंट के बारे में। तो एक स्टेटमेंट मैं आपको और लिखवा देता हूं, देखिएगा थोड़ा सा, कि डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा सुनने में शायद, डिपेंडेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। जो डिपेंडेंट होती है ना वो हमेशा कंसिस्टेंट होती हैं, जो डिपेंडेंट होती हैं वो हमेशा कंसिस्टेंट होती हैं। अब किसी के दिमाग में ये तो नहीं आया कि सर अगर कंसिस्टेंट होती है तो डिपेंडेंट भी होंगी, ऐसे तो आपका ये वाला केस खराब हो गया, ये कंसिस्टेंट थी और में इंडिपेंडेंट लिखा हुआ है। तो मैंने क्या बोला उसको ध्यान से सुनो और दोबारा सुनो। मैंने बोला डिपेंडेंट होगा तो हमेशा कंसिस्टेंट होना चाहिए, लेकिन ऐसा कहीं नहीं बोला है कि कंसिस्टेंट होगा तो हमेशा डिपेंडेंट होना चाहिए, ये वाली बात हमने नहीं बोली है। तो ये मैं इस बात को लिख देता हूं, कन्वर्स नॉट ट्रू। कन्वर्स का मतलब होता है उल्टा, ट्रू नहीं है, कन्वर्स नॉट ट्रू, ठीक है। मतलब सिर्फ एक तरफ की टॉपिक है ये कि डिपेंडेंट होगा तो कंफर्म कंसिस्टेंट है, ऐसा बिल्कुल नहीं बोला कि कंसिस्टेंट होगा तो डिपेंडेंट भी होगा, ठीक है। उसका एग्जांपल आपके सामने है। तो बात कर लेते हैं, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो इंटरसेक्टिंग में कितने सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन सिस्टम कैसा है, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। और डिपेंडेंसी कैसी है, इंडिपेंडेंट। डन। नेक्स्ट, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। कैसी हैं, पैरेलल लाइंस। सॉल्यूशन कितने, 9 सॉल्यूशन। सिस्टम कैसा है इनकंसिस्टेंट। और डिपेंडेंसी इंडिपेंडेंट। तीसरा, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। कैसी हो गई लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस हो गई तो सॉल्यूशन कितने पॉसिबल हैं, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सिस्टम कैसा है, सॉल्यूशन आ रहा है तो कंसिस्टेंट। और डिपेंडेंसी कैसी है, डिपेंडेंट। ये कैसी हैं, डिपेंडेंट। चलिए आगे बात करते हैं। चेक ऑल कंडीशंस। इसके लिए आपको क्या करना है कि जो कंडीशंस आपने सिखाई हैं कि पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है, ये सब कुछ है, ये इन तीनों के लिए सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। तो पहले के लिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे बताओ a1 कितना है, 9, b1 कितना है, 3, c1 कितना है, 12, a2 कितना है, 18, b2 कितना है, 6 और c2 कितना है, 24। क्या करना होता है, a1 अपॉन a2 कितना आएगा, 9 अपॉन 18, जो कैंसिल हो कितना आ गया, 1/2। ऐसे ही b1 अपॉन b2 कितना आएगा, 3 अपॉन 6, जो कितना आ गया, 1/2। c1 अपॉन c2 12 अपॉन 24, कैंसिल हो कितना आ गया, 1/12। तो आपने देखा ये क्या है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो ये कौन सा कंडीशन है, ये है कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, जिसका मतलब होता है कितने सॉल्यूशंस होगा इसमें, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। सिस्टम कैसा हो गया, कंसिस्टेंट। डिपेंडेंसी कैसी है, ये डिपेंडेंट इक्वेशंस, ठीक है। ये चारों चीजें हमारे पास आ चुकी हैं। सब कुछ नहीं पूछेगा, कभी कुछ पूछेंगे, कभी कुछ पूछेंगे, तो हम आपके लिए सब कुछ ही बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में a1 क्या है, सेकंड में 5, b1 क्या है, -3, c1 क्या है। अब देखो ये जनरल फॉर्म नहीं है,
जनरल फॉर्म क्या थी? जनरल फॉर्म थी 5x माइनस 3y माइनस 11 इक्वल टू 0। ये इधर आके इक्वल टू 0 वाली फॉर्म को हमेशा हमने यहाँ पे C1 रखा है, तो इसका मतलब जो C1 की वैल्यू है वो -11 है। यहाँ पे जो वैल्यूज आती हैं वो हमेशा साइन के साथ आती हैं, अगर नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आएंगी, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएंगी। इसी तरीके से यहाँ पे ये कितना है -10x प्लस 6y और ये इधर आके क्या हो जाएगा +23 इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब A2 इक्वल्स टू -10, B2 इक्वल्स टू 6 और C2 इक्वल्स टू कितना है 23। अब आपने A1 अपॉन A2 चेक किया तो 5 अपॉन -10 जो कि कितना हो गया -1/2। फिर आपने B1 अपॉन B2 चेक किया -3/6 जो कितना हो जाएगा -1/2। और फिर आपने C1 अपॉन C2 चेक किया जो कि कितना होगा -11 अपॉन 23। दिस इज नॉट इक्वल टू -1/2। सो यहाँ पे क्या हो गया A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। शुरू के दो तो बराबर हैं -1/2, लेकिन तीसरे के बराबर नहीं है। और अगर ये तीसरे के बराबर नहीं है तो फिर ये कौन सी लाइंस बनती हैं? ये बनती हैं पैरेलल लाइंस। और आगे की सारी कंडीशंस आपको पता है। पैरेलल लाइंस में क्या होता है? नो सॉल्यूशन। सिस्टम कैसा होता है? इनकंसिस्टेंट और इंडिपेंडेंट। चलिए तीसरी बात करते हैं। A1 कितना है 3/2, B1 कितना है 5/3 और C1 कितना है? ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा -7। फिर A2 कितना है 5, B2 कितना है -3 और C2 कितना है -11। अब आपने A1 अपॉन A2 चेक किया तो कितना आएगा 3/2 अपॉन 5 जो कितना हो गया 3/10। ठीक है, ये 2 नीचे आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3/10। फिर आपने B1 अपॉन B2 चेक किया जो कितना आएगा 5/3 अपॉन कितना अपॉन -3 जो कितना हो गया -5 अपॉन 9। तो यहां पर तो हमारे पास आ गया A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। तो दूसरे आगे मुझे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है। जब A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2 है तो C1 निकालने की जरूरत ही नहीं है C1 अपॉन C2। इसका क्या मतलब हो गया कि क्या कैसे थे ये इंटरसेक्टिंग। और इंटरसेक्टिंग में क्या क्या होता है ये आपको पता ही है। इंटरसेक्टिंग में यूनिक सॉल्यूशन होता है और सिस्टम कंसिस्टेंट होता है और ये कैसी इक्वेशंस होती हैं इंडिपेंडेंट। हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कि हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करके सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो सॉल्यूशन निकालने के हमारे पास 3 मेथड होते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।